नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हौसले की उड़ान में सविता बंसल के साथ। और आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कक्षा 8 की ध्वनि कविता के कविता पाठ करेंगे और कविता की व्याख्या करेंगे। छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रकृति से बहुत प्रेम था। ध्वनि नामक कविता में भी उन्होंने कलियों एवं पुष्पों के माध्यम से देश के युवाओं को चुस्त एवं जागरूक बनाना चाहा है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब हम आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जन्म छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। परिवार, इनके पिता का नाम राय सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के स्थित उन्नाव जिले के निवासी थे। शिक्षा, निराला जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई है। इन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। रचनाएं, कविता संग्रह परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, राम की शक्ति, पूजा, सरोज स्मृति इनके कविता संग्रह हैं। कहानी संग्रह चतुरी चमार, लिली, सखी, उपन्यास अलका, निरुपमा, चोटी की पकड़, पत्रिका सुधा, मतवाला तथा समन्वय। साहित्यिक विशेषताएं, निराला जी ऐसे कवि हैं जो गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। इन्होंने प्रकृति, सौंदर्य, श्रृंगार, प्रेम, राष्ट्र प्रेम आदि विषयों पर कविताएं लिखी हैं। भाषा शैली, निराला जी के साहित्य में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। इनकी कविताओं में संगीतात्मकता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं बोलचाल की भाषा में भी लिखी गई हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता ध्वनि की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हम सप्रसंग व्याख्या के क्रम को समझेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ से आशय है कि किस सोर्स से आपने कविता ली है, और यहाँ सोर्स है आपकी पाठ्यपुस्तक। फिर दूसरा चरण है प्रसंग। प्रसंग अर्थात कॉन्टेक्स्ट, जो बात आप आगे व्याख्या में बताने जा रहे हैं उससे संबंधित बात, जिसको पढ़कर ये समझ आ जाता है कि आगे व्याख्या में किसके बारे में बात की जाएगी, वो सब हम प्रसंग में लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं व्याख्या की। कविता की व्याख्या करने के बाद जो अगला चरण है वो है विशेष या काव्य सौंदर्य। कविता का मुख्य भाव हम एक पंक्ति में लिखेंगे कि कविता में क्या मुख्य भाव उभर कर आया है। उसके बाद उसमें कौन सी भाषा शैली है, कैसी भाषा शैली है, उसमें क्या कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, शब्द शक्ति है, या खास विशेष बात, जो बात कविता में सामने आई है उसके बारे में बताते हैं। काव्य पंक्तियाँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। काव्य संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित ध्वनि नामक कविता से अवतरित है। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। काव्य प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने कलियों व पुष्पों के माध्यम से यह बताना चाहा है कि वह भी अपने जीवन के आलस्य, निराशा, बाधाओं व प्रमाद को दूर करके नए कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता है। वह स्वयं अच्छे कार्य करते हुए उपवन की कलियों अर्थात देश के युवाओं को सुंदर भोर का संदेश देना चाहता है। काव्य व्याख्या, कवि अपने उत्कर्ष काल का वर्णन करते हुए कह रहा है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो उसके उपवन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। यह तो उसके कवि जीवन का उत्कर्ष काल है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं। आज के लिए इतना ही। कविता का अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।